वाराणसी में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन संपन्न। वाराणसी के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की भेलूपुर उप शाखा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो कि 13 से 17 फरवरी तक दोपहर 2 से 8 बजे तक चलेगा। इस चित्र प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य परमपिता परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय जन जन तक पहुंचाना है। परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। जब यह संदेश जन जन तक पहुंचेगा, तभी सारे विश्व में, विशेषकर भारत में आपसी सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। यही परमात्मा शिव की हम बच्चों से चाहना है कि हम अपने अंदर के आसुरी संस्कारों का त्याग कर शिव पर समर्पण कर सच्ची शिवरात्रि मनाएं। इस आध्यात्मिक ज्ञान से, राजयोग से ही नई सतयुगी दुनिया, नया स्वर्णिम भारत इस धरा पर आएगा। यही संदेश देने परमपिता शिव बाबा अमरनाथ की भव्य एवं आने वाले स्वर्णिम बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई है। इस अवसर पर हमारी क्षेत्रीय निर्देशिका बीके सुरेंद्र दीदी, बीके दुर्गा दीदी, बीके डॉक्टर ममता दीदी, प्रीति बहन, रीना बहन, अनामिका बहन, शालिनी बहन आदि का विशेष योगदान रहा। यहाँ पे रोज यहाँ का राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए यहाँ पे आती हूँ। और आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ पे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि 13 से 17 फरवरी तक चल रहा है। और इसमें आत्माओं को परमात्मा का और आत्मा का सत्य परिचय, और यहाँ पे जो बाबा अमरनाथ की झांकी और सतयुगी सृष्टि की झांकी लगी हुई है, इस पे समझाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो आत्माएं आज अपने विकारों के दलदल में फंस गई हैं और अपने सत्य स्वरूप को भूल गई हैं, उनको फिर से जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनको फिर से याद दिलाने के लिए इस आत्मा परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है। आज के व्यस्ततम युग में इंसान अपने अस्तित्व को खोता चला जा रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए उसे? ये जो व्यस्त जीवन है, ये हमने ही तो बनाया है। पहली बात तो ये समझना है, जो अपना बिजी लाइफ है वो मेरा ही बनाया हुआ है। अब इसमें से समय निकाल के जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब हम ये राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो एक शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती हैं, तो वो हर कार्य जो हम बहुत कम समय में हम कर पाते हैं, उपलब्धि ज़्यादा प्राप्त होती है। मैम, परमात्मा और शिव में क्या अंतर है? यहाँ पे इसी चीज़ को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा समझाया जा रहा है कि आज तक जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं शिवरात्रि पे, पहली बात तो एक ओम नमः शिवाय का हम उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं पता। तो इसका अर्थ है कि ओम मतलब मैं आत्मा परमात्मा शिव जो कि निराकार है, उसको नमस्कार करती हूँ। और मंदिरों में दिखाते हैं कि घड़े से जल की एक एक बूंद गिरती है। तो ये किसका यादगार है कि जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो जो ज्ञान देते हैं, और बुद्धि रूपी कलश में जो ज्ञान हम एक एक बूंद डालते जाते हैं, तो उससे हमारे अंदर दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। और इस शिवरात्रि का हम उपवास करते हैं, तो किसका उपवास करना है? आज तक तो भोजन का उपवास किया, लेकिन आज एक नई चीज़ करते हैं, वो है कि अपने गुस्से का, काम, क्रोध, लोभ, मोह का उपवास करते हैं। तो परमात्मा ने ये भी बताया है कि शिव और शंकर में बहुत अंतर है। शिव क्या है? कल्याणकारी, जिसका यथार्थ परिचय यहाँ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सबको दिया जा रहा है कि शिव है कल्याणकारी और वो निराकार है। और परमात्मा परम धाम से आकर ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, ये हम सबको समझा रहे हैं। और शंकर को हमेशा एक मतलब कि मेडिटेशन करते हुए एक ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। तो वो भी किसका ध्यान कर रहे हैं? वो भी अपने देवों के देव महादेव परमात्मा निराकार शिव की आराधना कर रहे हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। शिव के लिए कहते हैं कल्याणकारी, शंकर के लिए कहते हैं विनाशकारी। और शंकर को दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। तो ये समझने की बात है कि कौन सा तीसरा नेत्र है? वह है बुद्धि का तीसरा नेत्र, जो परमात्मा ये ज्ञान देके हमारा खोलते हैं। और किसका विनाश? हमारे अपने ही अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसके विनाश की बात कही जा रही है। तो आप सब इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी चित्र प्रदर्शनी के लिए आए, आप सबको आमंत्रण है, और अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाएं। ओम शांति।